द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। समीर वानखेड़े की सांस ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि अब बचना नामुमकिन है। आपने भी देखा कि नवाब मलिक के खुलासे के बाद जो सच्चाइयां निकलकर सामने आई हैं, उनके बाद वो फंसा हुआ है। इसीलिए अब वो मोदी जी की शरण में जा पहुंचा है। मोदी जी से गुजारिश की कि हमें बचा लो, हमें जान का खतरा है, हमको जेड प्लस सिक्योरिटी दिलवा दो। ऐसे गिड़गिड़ा रहा था, ऐसे बिलबिला रहा था, पूछो मत। कई पैतरे अपनाए, लेकिन सारे पैतरे जब फेल हो गए तो अंततः मोदी जी की शरण में चले गए कि यहां से तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और मोदी जी ने जेड प्लस सुरक्षा प्रदान भी कर दी कि जाओ वत्स, तुमको जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन अब समीर वानखेड़े ये भूल गए हैं कि जेड प्लस सिक्योरिटी मिल जाने के बाद क्या उन पर जो तलवार लटकी हुई है जेल जाने वाली, क्या वो हट जाएगी? बिल्कुल नहीं हटेगी। इस बात पर सीधे सीधे शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है। क्या है कहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा किसी को जेड प्लस सुरक्षा मिली है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जांच नहीं होगी। मतलब मोदी जी का आशीर्वाद सिर्फ सुरक्षा तक है, उसके आगे मोदी जी का आशीर्वाद नहीं काम देने वाला है। मतलब जांच जरूर होगी। अब समीर वानखेड़े पर क्या क्या बोला है उन्होंने, ये हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि जांच होनी है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास जेड प्लस सुरक्षा है तो पूछताछ नहीं की जाती या जांच नहीं होती है। जो लोग महाराष्ट्र सरकार पर उंगली उठाते हैं और यहां कुटिल काम करते हैं, उन्हें जेड प्लस सुरक्षा के साथ केंद्र सरकार सम्मानित करती है। आपने देखा होगा कि उन्हें हमेशा जेड प्लस सुरक्षा दी जाती है। यह सीधे तंज भी कसा उन्होंने आगे भी कहा, उन्हें केंद्र सरकार पर तंज तो कसा, लेकिन उसके आगे भी कहा कि मैं किसी पर उंगली नहीं उठाऊंगा। लेकिन महाराष्ट्र एक सुरक्षित राज्य है, यहां सभी सुरक्षित हैं। लोगों को इस तरह से सुरक्षा मिलते देख ऐसा लगता है केंद्र के पास बहुत सारे सुरक्षा बल हैं। केंद्र को चाहिए उन सुरक्षा बलों को वो कश्मीर और अरुणाचल भेजे। ये नसीहत भी उन्होंने दे दी इसी बात पर। तो सीधे सीधे समझिए कि समीर वानखेड़े ये समझ रहे हैं कि जो उन पर आरोप लगे हैं घूसखोरी के, जो उन पर आरोप लगे हैं फर्जी दस्तावेजों के, उन आरोपों से हम मोदी की शरण में जाने की वजह से बच जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री जी की शरण में जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी कहेंगे नहीं बस तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। संजय राउत ने साफ कह दिया कि जांच होगी और ये जेल जाएंगे। आप जानते कौन कौन से मामले इनके ऊपर हैं? कल अभी हाल फिलहाल जो 2 खुलासे हुए वे अपने आप में बड़ा इशारा करते हैं किस तरह से अब समीर वानखेड़े फंसने वाले हैं। क्योंकि एक हैकर जब सामने आया, वो हैकर सामने आके ये कहता है कि समीर वानखेड़े तो नहीं थे, 2 लोग आए थे हमसे मिलने, लेकिन उन्हें यह कहा गया था कि ये चैट का बैकअप है, ये आर्यन खान की चैट का बैकअप, इसमें छेड़छाड़ करनी है, इसमें कुछ उल्टा सीधा बवाना है। तो आप समझिए कि सीधे सीधे ये पूरा सुनियोजित ड्रामा था। आर्यन खान को गिरफ्तार करना, उनसे वसूली की बात करना, पूरा वसूली गैंग जो लगा हुआ था वो सब करना, और फिर सीधे सीधे शाहरुख खान को टारगेट करना, यह मकसद है। और इसके पहले भी कई सारे लोगों को टारगेट कर चुके हैं, लेकिन हर जगह वसूली भाई काम करते रहते हैं इनके। वसूली भाई वही गोसावी को तो जानते होंगे। कल वो भी किस तरह से गिड़गिड़ा रहा था, हमने आपको दिखाया। पूरा बिलबिलाया हुआ था, पहले भौकाल में चलता था, वो आपने भी तस्वीरें दिखाई, हमने कल भी दिखाई थी ये कैसे भौकाल में चलता था, लेकिन उसके बाद उसकी हालत कितनी खराब हो गई। वो तो जेल चला ही गया है। समीर वानखेड़े जान रहे हैं कि हमारा साथी तो गया, फंस गया, जो कल तक हमारे बगल में बैठ के बात करता था, कल तक हमारे साथ वसूली भाई का काम करता था, वो तो जेल चला गया। तो अब हम कैसे बचेंगे? हमारे पास तो डबल चार्जेस हैं। डबल माने कैसे? एक तो फर्जी दस्तावेज वाला, जो निकाहनामा आया है, जो बर्थ सर्टिफिकेट आया है, जो कहा गया है सारी चीजें काजी साहब जो बोल रहे हैं, ये सब तो मिला के यही रखता है कि बड़ा वाला फर्जीवाड़ा है। इसी फर्जीवाड़े के चक्कर में उसकी सांस अटकी हुई है, सांस तरह से ऊपर हो रही है। कल इसी चक्कर में हाई कोर्ट भी पहुंच गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीधे कह दिया भैया देखो यहां से कोई राहत बात नहीं मिल सकती। हाँ इतना है, महाराष्ट्र सरकार के जो महाराष्ट्र पुलिस के जो वकील थे उन्होंने ये कह दिया कि ठीक है 72 घंटे पहले इनको सूचित कर दिया जाएगा कि गिरफ्तारी कितने समय करनी है। अब इसके बाद पत्नी ने भी सीएम उद्धव ठाकरे को खत लिख दिया ट्विटर के जरिए कि न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। अब हर जगह न्याय की बात की जा रही, लेकिन न्याय क्या है ये आप सब जानते हैं। आप सबने देखा किस तरह से पूरा ड्रामा चल रहा था। 3000 पर सब चुप थे। 3000 अडानी पोर्ट वाला, 3000 जो मिला किलोग्राम वहां पर ड्रग्स मिली है, उस पर कोई नहीं बोल रहा था। लेकिन यहां 10 ग्राम की पुष्टि ना होने के बाद भी
सिर्फ और सिर्फ गए, वहां से उठा लाए और वहां कुछ मिला विला भी नहीं, लेकिन इस मामले को ऐसा हाईलाइट कर दिया, पूछो मत कि आर्यन खान पता नहीं क्या हो गए हैं। लेकिन अब यह समझ में आने लगा है कि शिकारी ही शिकार हो गया है। ये शिकारी बनने चल रहे थे, बड़े शिकारी है, हम ये कर देंगे, हम शिकार कर लेंगे, लेकिन अब ये खुद शिकार हो गए हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़े फर्जी वाले आदमी हैं, और फर्जी आदमी तो फंसता ही है, कभी ना कभी तो झूठ तो सामने आएगा, क्योंकि कहा भी गया सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो भैया आप जो है ये तो निकलेगा ही ना। कब तक झूठ छिपाते रहोगे, कब तक दाऊद के नाम पर काम करते रहोगे, और उसके बाद फिर आप नौकरी करते रहोगे वानखेड़े के नाम पे। मतलब जब शादी करने की बात आई तो भैया वानखेड़े से दाऊद वानखेड़े हो गए, और जब नौकरी की बात आई तो केवल वानखेड़े बन के ले लिया भैया नौकरी, कि हमको चलो दलित वाले कोटे से नौकरी मिल जाए, हम एनसीबी के बड़े अफसर बन जाएंगे, तो वहां जाके बहुत तांडव मचाएंगे, बड़े लोगों को टारगेट करेंगे और फिर धनराशि कमाएंगे। शायद यही मंशा थी, इसी अनुसार वो काम कर रहे थे। लेकिन अब उनकी सारी कुंडली सामने आ गई है। नवाब मलिक ने जैसे जैसे कुंडली खंगालनी शुरू की तो सारी चीजें निकलकर सामने आ गई। घूसखोरी वाली बात, बॉडीगार्ड का सामने आना, उससे पहले एक शख्स का आना, यह कहना कि हमको 10-12 कागज में साइन करवाया गया था कि साइन कर दो, उसके बाद हैकर का आ जाना, फिर एक और मामला आ जाना, इतने मामले हो गए कि पूछो मत। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि इसने कितना बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। समीर वानखेड़े नाम को आने वाले समय में कंफ्यूजिया नाम से भी जाना जाएगा, कि सबको कंफ्यूज करने के चक्कर में था, इधर से उधर तार भिड़ाए थे इसने, पूरा सेगमेंट तैयार कर लिया था, पूरी स्क्रिप्ट बना ली थी, उसी स्क्रिप्ट पे काम करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो शुक्र हो नवाब मलिक का, वो शुक्र हो महाराज सरकार का, कि सारी चीजें एक के बाद इसकी स्क्रिप्ट भी धराशायी रह गई, इसकी पिक्चर भी ना फाइनल हो पाई। ट्रेलर चला, ट्रेलर कुछ दिन चलता रहा, ट्रेलर के बाद ही पिक्चर को बैन कर दिया गया, माने पिक्चर ही खत्म हो गई। आपने देखा किस तरह से पूरा ड्रामा रचा गया था, और इसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कैसे सामने आ रही, ये भी हम आपको जरा बता देते हैं। देखिए इस आर्टिकल लिखा है समीर को जेड+ सुरक्षा, उसमें वानखेड़े के बचाव में उतरी बीजेपी कैसे आई देखो। अब भाजपा समीर के पक्ष में मैदान में उतरने में तैयारी में है। भाजपा प्रवक्ता और विधायक राम कदम ने मलिक पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सब ड्रग्स माफियाओं को बचाने के लिए मूल विषय से भटकाने का प्रयास है। माने ये नवाब मलिक पर आरोप लगा रहे हैं, नवाब मलिक से भटकाने का प्रयास है। भटकाने का प्रयास क्या है भैया, कोर्ट तो पूरा कर रहा है ना, कोर्ट तो पूरी कार्रवाई कर ही रही है, अब इसमें कैसे भटक जाएगा। मतलब जो फ्रॉडी आदमी उसके बारे में कोई ना बोले, ये बीजेपी का कहना है। किरीट मिल आए परिवार से। भाजपा नेता पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने गुरुवार को समीर के परिवार से मुलाकात कर आश्वस्त किया कि भाजपा उनके साथ है। उन्होंने परिवारजनों से मलिक से ना डरने को भी कहा है। ठीक देख रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगे हुए उधर से धक्का देने में, वो करने में कि भैया टेंशन मत लो आप, बिल्कुल हम पूरा परिवार खड़ा है, हम भी खड़े हैं आपके साथ और आपको न्याय दिला के रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने आपको जेड+ सिक्योरिटी दे दी है, टेंशन मत लो आप। जेड+ सिक्योरिटी का मतलब ये समझो कि आपको जेल नहीं जाना है, जबकि भूल गए हैं कि जेड+ सुरक्षा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, जेल तो जाना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते हैं समीर वानखेड़े। और इसीलिए प्रधानमंत्री गाय गिड़गिड़ाए। इसे आप देख सकते हैं कि समीर वानखेड़े की पत्नी ने भी सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा, बहुत सारी चीजें हुई, आपने सब देखा। लेकिन अब कहीं भी गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलने वाला है। समीर वानखेड़े जेल जाएगा, सुनिश्चित है, चाहे वो मोदी के पास चले जाएं, प्रधानमंत्री जी के पास चले जाएं, कहीं भी चले जाए, लेकिन जांच होगी और जांच में अगर दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होना सुनिश्चित है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।